हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे गाइस। तो आज मैं रीडिंग जो लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, फिर से लेके आ गई हूँ आपके पार्टनर की दिन भर की एनर्जी। जानेंगे हम कि दिन भर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे। जानेंगे फाइनली कि यस आपके पार्टनर जो है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा था, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा था, क्या कुछ फीलिंग्स थी, क्या कुछ इमोशंस थे उनके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे टोटली कि यस आपके पार्टनर आपके लिए जो है किस लेवल पे जो थॉट्स हैं वो क्रिएट कर रहे थे। दिन भर की एनर्जी को रीड करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग के आखिरी में मैं आपको जो है अ, कुछ जो है ब्रेसलेट सजेस्ट कर दूंगी। ठीक है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो आपको हील करने में हेल्प होगी। ठीक है, सो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं गाइस। और बता दूं कि रीडिंग सबके लिए है, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, सो चलिए कैंडल लाइट कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू डिवाइन। मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोकस कीजिए आप। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सो थैंक यू। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुबह में ये व्यक्ति ना मुझे बहुत शांत दिख रहे हैं, बहुत एकदम चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं, एकदम शांत मन करके बैठे हुए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं ना करूं, कैसे करूं ना करूं, है ना। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। सुबह में जैसे अकेलेपन में, खालीपन में ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि अ, आपके पर्सन ना अंदर से ब्रेक लेना चाह रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे, ऐसा दिख रहा है। दिल थका थका सा दिख रहा है एंड ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा थक जाता है, लगता है कि यार क्या उसके बारे में मैं सोचूं बार बार और फिर से वही चीज़ें, वही बातें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो ये चीज़ें बार बार होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं एंड वो अपने इमोशंस को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर सा है कि वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में भी देखा जाए ना तो आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर या रिलेशनशिप के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिश्ता जो है इनको आपके साथ निभाना है एंड ऐसा लगता है जैसे कि
तू ही तू, सतरंगी रे, है ना? तो ये दिख रहा मुझे। ये व्यक्ति का ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आप उनके लिए सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं हो, वो आपको फ्यूचर सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं गाइज़, ठीक है? चाहे बात हो रही हो या नो कॉन्टैक्ट हो, उनके उनके दिमाग में आप टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है? टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए कोई इंसान को लगता है ना कि मैं थोड़े टाइम के लिए हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि आप थोड़े टाइम के लिए होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड दिखता है कि वो चेक कर रहे हैं कि आप उनको नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दिन भर की एनर्जी में दिख रहा है कि उनके अंदर पेशेंस रहा है, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया पे भी आपको देखने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने, आपकी एक्टिविटीज़ को नोट किया है इस व्यक्ति ने। आप जो है क्या इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, इनको चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए और आपसे ढेर सारी बातें करे। आप चाहते हो, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि हाँ, आप इनको वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाओ, वो इमोशंस दिखाओ, ठीक है? मुझे इनके अंदर ऐसी फीलिंग दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर के मन में ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, है ना? मुझे उसके साथ पॉज़िटिव रहना है, मुझे उसके लिए पॉज़िटिव चीज़ें करनी हैं, ठीक है? ये दिख रहा मुझे। उनका माइंड थोड़ा हैवी दिख रहा मुझे, थोड़ा हैवी एनर्जी फ़ील कर रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है? तो ये दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट फाइट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना आपके पर्सन को याद आ रही है। जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, ठीक है? उसको ये व्यक्ति याद करते हुए दिख रहे हैं और लग रहा है कि ये व्यक्ति उसी वजह से इतना ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, ठीक है? वो फ़ील करते हैं कि आप जो है ना उनको वही पॉज़िटिव वाइब, वो पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील कराते हो, जो इनके अपनों से फ़ील होता है, जो इनके अपने हैं ना, उन्होंने जो फ़ील कराया है, जो कम्फ़र्ट फ़ील कराया है, वो आपने भी इनको फ़ील कराया है। आप इनके फैमिली मेंबर तो नहीं हो, लेकिन हाँ, एक फैमिली मेंबर के जैसे ही हो, ठीक है? ये व्यक्ति ये भी फ़ील कर रहे थे कि आप जब से इस व्यक्ति की लाइफ़ में आए हो, तब से इस व्यक्ति की लाइफ़ बैलेंस होना स्टार्ट हो गई है। बैलेंस आपने सिखा दिया इस व्यक्ति को, ठीक है? तो उनके दिमाग में आप कोई कैज़ुअल चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है? आपको जो है ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये व्यक्ति देख रहे हैं। आज दिन भर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो सोच रहे थे कि क्या मैं इनके साथ फ्यूचर बना सकता हूँ, है ना? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फैमिली अप्रूवल या लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये सब उनके माइंड में आता हुआ दिख रहा है। आप उनके लिए ना मैरिज मटेरियल टाइप एनर्जी वाले पर्सन हो, ठीक है? आपको जैसे ये देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, लगता है कि तुमसे ही दिन होता है ना? ये एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि वो आपको जो है ना किसी की नज़र नहीं लगने देना चाहते हैं मतलब काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं एंड अगर कोई थर्ड पर्सन आपके आस-पास आए ना, तो उन्हें थोड़ा जेलस भी फ़ील होता है कि भाई मेरे रहते उसके आस-पास वो कैसे आ गया?
या वो कैसे, मतलब इतना कोई क्यों क्लोज आएगा यार मेरे रहते। गाइस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो है ना सेफ रहो उनके सर्कल में, ठीक है, उनके साथ रहकर आप सेफ रहोगे, इनको ऐसा लगता है। इनके हिडन थॉट्स भी देख रही हूँ मैं दिन भर में, कि ये व्यक्ति के थॉट्स है कि मुझे इनको लूज नहीं करना, पर मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली और स्ट्रांग बनना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी बताती है कि वो आपके पर्सन जो है ना आपको सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, आपको फुल ऑन सिक्योर रखना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, एंड बहुत ज़्यादा जो निगेटिविटी है, ठीक है, वो आप अट्रैक्ट नहीं करते हो अपने तरफ भी और ना ही इनके तरफ आने देते हो। तो आपका भी एक प्रोटेक्टिव नेचर आपके पार्टनर ने देखा है। आपने जिस व्यक्ति को इतना प्रोटेक्ट किया है, वो व्यक्ति अब आपके बारे में, अब आपके प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी इंटेंसली डिजायर करते हैं, ठीक है। आपका थॉट उनके माइंड में बार बार आता है, बार बार आप इनके दिल में, दिमाग में आते हो, एंड ये व्यक्ति सोच नहीं पाते हैं, ये व्यक्ति कुछ कर नहीं पाते हैं। इनका मन जो है ना आपकी तरफ बार बार भागता है, बार बार दौड़ता है, एंड आपका थॉट जो है ना इस व्यक्ति को सोने भी नहीं देता रात में। लेट नाइट उनकी इमेजिनेशन जो है ना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन बार बार चेक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, दिन में भी, रात में भी। ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ पता चले, और अगर नो कांटेक्ट अभी आप दोनों का है ना तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्लियर सा है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो आपसे इमोशनली ना बंधे हुए हैं, इमोशनली बंधे हुए हैं। ये हेल्दी लव भी हो सकता है, पर कभी कभी ओवर थिंकिंग और पॉजेसिवनेस भी ना यहाँ पे मुझे इस व्यक्ति के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होते हुए दिख रहे हैं, एंड ये व्यक्ति के अंदर ये भी हो रहा है कि जब याद आ रही थी आपकी तो इस व्यक्ति का मन कर रहा था कि आपको कांटेक्ट करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन फिर इस व्यक्ति को ये लग रहा था कि नहीं, मैं मैसेज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है, देखते हैं पहले कौन झुकता है। तो स्ट्रॉन्ग है अट्रैक्शन, पर कंट्रोल छोड़ना मुश्किल लग रहा है आपके पार्टनर को। लग रहा है कि मतलब कि क्या करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, ना करूँ, ठीक है। आपके पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं इस कनेक्शन में वीक ना हो जाऊं। ये व्यक्ति एक्शन लेने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब मेरा वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं, एंड इनकी डिज़ायर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजेसिवनेस एनर्जी काफ़ी है, इमोशनल अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है। देर रात में भी ये व्यक्ति जो है ना सो नहीं पाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा। और ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या कर दूं ऐसा जिससे मेरा और इसका रिश्ता जो है ना परफेक्ट वे में बैलेंस हो जाए, है ना। सो वो आपको लेकर डिसीजन मूड में है, मैसेज करूं या वेट करूं,
दिल की सुनूँ या ईगो की सुनूँ, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। ऑप्शन में ये व्यक्ति फँसे हुए हैं। मतलब अपनी लाइफ़ को एक तरीके से ना सही तरीके से मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है। उनके अंदर कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ चल रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ इमोशनल तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ना बता रहा है, मतलब हैंडल कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? अपनी फैमिली, अपने मतलब अपना करियर भी है, उसमें भी अपना ध्यान लगाना है, उसमें भी अपनी चीज़ें करनी है। साथ ही आपकी एनर्जी को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अपने आप में डिफ़िकल्ट है इनके लिए, लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पीछे नहीं हट रहे हैं और फाइनली ऐसा दिख रहा है कि भाई ठीक है, जो भी है, जैसा भी है बट उसके साथ मुझे ये स्टार्ट करना है या मुझे ये करना है, ठीक है? सो मुझे ये फीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को जो है ना बैलेंस करना है ना? एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कभी वो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, कभी अनश्योर हो जाते हैं, कभी लगता है कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो कभी लगता है कि डाउट आ जाता है आपके पार्टनर को, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? डीप डाउन उनका थॉट ये भी हो सकता है कि मुझे इनको लूज़ नहीं करना है, पर मैं सब कुछ एक साथ कैसे हैंडल करूँ? ये व्यक्ति की फैमिली प्रेशर भी दिखाई दे रही है, वर्कलोड भी दिख रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये व्यक्ति जो है ना केयरलेस होकर के नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति काफ़ी सही तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबराहट फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बहुत घबराहट फ़ील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अ, उनको लग रहा है कि कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ है एंड वो थोड़े हर्ट या इग्नोर्ड फ़ील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ़ में जो समझ नहीं आती हैं, लेकिन येस आपके पार्टनर है ना, समझने की कोशिश करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? आपके पर्सन बाहर से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा दिल इनका दुखा है, टूटा है, ठीक है? बहुत हर्ट फ़ील कर रहे हैं। दिन भर में जैसे लग रहा है ना कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था उससे, वो एक्सपेक्ट किया था उससे, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे ये नहीं पता था। सो एक्सपेक्टेशंस टूटती हुई आपके पार्टनर की नज़र आ रही है और ये सोच रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग है जितना मैं सोच रहा था? क्या मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शायद मैंने ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी उससे, है ना? तो दिल ऑफ़र को देख रहा है, पर हाथ बढ़ाने में ना हेजिटेशन हो रही है आपके पार्टनर को। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को अ जो है ना ये एक तरीके से तौल रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन केयर करते हैं, पर थोड़ा ईगो या इमोशनल है ना वॉल बना ली है इस व्यक्ति ने। अगर नो कॉन्टैक्ट है ना तो वो वेट कर रहे हैं कि आप पहले इनिशिएटिव लो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। दिल चाह रहा है पर माइंड जो है ना ब्लॉक कर रहा है। वो डिसीज़न लेना चाहते हैं पर मूड जो है ना वो डाउन है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन तो बड़े ही मतलब डिस्टर्बिंग एनर्जी वाले हैं एंड येस आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जो चीज़ें हैं, है ना? आपको लेकर के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे नज़र आ रही हैं।
आपको लेकर के जो फीलिंग्स इनकी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है? वो आपको मैसेज करने का भी सोच रहे हैं, पर सिंपल तरीके से, क्यूट तरीके से, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति शायद इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकते हैं कि आई मिस यू, है ना? देखो, आई मिस यू डायरेक्टली ना लिखे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, पर कोई इनडायरेक्ट या फनी मैसेज भेजने का प्लान बन रहा है आपके पार्टनर को, ताकि बातचीत स्टार्ट हो सके कम से कम, उसी बहाने, ठीक है? तो उनका दिल चाइल्ड लाइक हो गया है आपके लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है? किसी चीज़ के ऊपर बहुत ओवर रिएक्ट किया है ना? और ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, है ना? ये व्यक्ति का ईगो मेल्ट हो रहा है, ठीक है? और ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति सीधे से बोल पाते हैं कि इनको आपकी याद आ रही है। ये इस बात का अफ़सोस कर रहे हैं कि यार मैंने उसे ये नहीं बोला है। मैंने शायद उसे ये बोल दिया होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई इश्यू ना हो रहा होता। सो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ये चीज़ें रही हैं। ओके, मैं दूसरा कैंडल लाइट कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट गाइज़। थैंक यू, थैंक यू। चलो। ये व्यक्ति ना मैं देख रही हूँ, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं आपके साथ। एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये रिश्ता, क्या ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल है या लॉन्ग टर्म में ये सही रहेगा? ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? उनका जो दिल है वो फ़ील करता है, पर माइंड फ़िलहाल जो है ना उनका रोक रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना काफ़ी कोल्ड रिप्लाई करना चाह रहे हैं, या कहे तो ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं अभी बातें करूँगा भी तो उसकी तरफ से यही आएगा, कोल्ड बिहेवियर उसका देख के या लेट रिस्पॉन्स देख के, है ना? तो मुझे थोड़ा-सा खराब लगेगा, सो मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ईगो नहीं, पर बाउंड्रीज़ क्लियर करना चाहते हैं और मैं सीरियस हूँ, पर मुझे क्लैरिटी चाहिए, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं, ठीक है? उनके अंदर एक ऐसा चीज़ भरा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, पर अब क्लैरिटी और एक स्ट्रक्चर, है ना, चाहते हैं आपके पार्टनर। चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हों परफेक्ट हो, जो भी हो परफेक्ट वे में हो, है ना? आप दोनों को आसानी रहेगी ना आगे बढ़ने में, रिश्ते को आगे बढ़ाने में, तो आपके पार्टनर ये चीज़ें चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, वो थोड़ा-सा बेचैन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बेचैनी मुझे इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इम्पल्सिव हो सकते हैं, या कहे तो अचानक से लेट नाइट मैसेज, कॉल या रिएक्शन आपके पार्टनर का आ सकता है आपके स्टोरी पे, आपके जो है स्टेटस पे, है ना? तो अब आपके पार्टनर को वेट नहीं होता है, और ये एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग तरीके का चेंज चाहते हैं। एंड चेंज दिख रहा मुझे।
मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, देखो आप उनके लिए बोरिंग या ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो आपको जो है ना, आपकी तरफ एकदम एडिक्ट हो चुके हैं। अट्रैक्शन इतना फ़ील हो रहा है स्ट्रॉन्गली आपके पार्टनर को कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? अट्रैक्शन बहुत है आपके पर्सन के अंदर एंड उनका जो माइंड है वो कंट्रोल में रहो ये कह रहा है, ठीक है? एंड इनके जो दिल की जो बातें हैं ना, जो दिल जो है ना इनका बोलता है कि लो, अभी एक्शन लो, अभी अभी जो है ना एक्शन ले लो, बातें कर लो। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, चलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? डिसीज़न लेकर आपको अपना बनाना चाहते हैं। फ्यूचर तो ये व्यक्ति डेफ़िनेटली देख रहे हैं आपके साथ। फ्यूचर जब देख रहे हैं ना तो इनको बहुत प्यारा फ्यूचर दिख भी रहा है, लेकिन होता है ना कि क्या करूँ ओ लेडी मैं हूँ आदत से मजबूर। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, आदत से मजबूर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा टेंशन दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति फ्यूचर काफ़ी अच्छा देख रहे हैं, ब्राइट देख रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी रोमांटिक। काफ़ी रोमांटिक बातें भी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति आपके लिए फ़ील करते हैं और आपको ही ये व्यक्ति बताना भी चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के मन में अब ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि भाई मुझे मुझे जो है ना उसको ये बताना है, वो बताना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं बार-बार। थोड़ा बहुत ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मुझे उसके साथ क्या करना है, फ्यूचर बनाना है या नहीं बनाना है, या उसका मेरा साथ जो है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो रहा है आपको लेकर, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को अभी जो है ना स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेसफुल लाइफ़ तो इनको चाहिए भी नहीं, नो डाउट, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ठीक है ना, अभी जो है ना मैं अपने आप को थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने आप को वो चेंज भी करना चाहते हैं, ठीक है? वो चेंज भी करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए वो बेचैनी, वो बेताबी फ़ील कर रहे हैं एंड नो डाउट ये बेचैनी, ये बेताबी ज़्यादा दिन की है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति रिस्क, है ना? रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है? रिस्क लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति सब कुछ सही तरीके से ही चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। सब कुछ सही तरीके से चाहते हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है ना, काफ़ी क्लियर दिख रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो है बहुत बेहतरीन, है ना? बहुत बेहतरीन-सा रिश्ता है, बहुत बेहतरीन-सी चीज़ें हैं एंड बहुत बेहतरीन यादें भी आप दोनों की जुड़ी हुई हैं, ठीक है? एक-दूसरे से। सो येस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इमोजीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं एंड बातें ऐसी होने वाली हैं जो
अनएक्सपेक्टेड वे में रहेंगी, ठीक है? सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आज की रीडिंग में, ठीक है? सो गाइज़, ये है आज की ओवरऑल रीडिंग। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।